तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, आपका जो एग्जाम है गणित का, जो एमपी बोर्ड में पेपर है, वो रहेगा आपका 24 फरवरी के दिन। ठीक है, 24 फरवरी के दिन जिन बच्चों का पेपर एमपी बोर्ड में, उनके लिए विशेष वीडियो है रहेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, देख सकते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम वाले बच्चों के लिए मैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मैं इसी तरह से आपको 6 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। सेट ए, बी, सी, डी, ई और एफ तक अपनी श्रृंखला चलेगी। ठीक है, आपने अभी तक पढ़ा है, जितना पढ़ा है अच्छी बात है, जितना पढ़ रहे हो और अच्छी बात है, लेकिन 24 फरवरी के दिन जिन बच्चों का पेपर है उनके लिए मैं रामबाण लेकर आया हूं। और यदि ये वीडियो आपने पूरा देखा, मतलब मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करके गए, तो 100% दावा के साथ कहता हूं कि आप मैथ्स में टॉप करोगे। ठीक है बेटा, कोई बिल्कुल, जो लोग आपको डरा रहे हैं कि यार बहुत कठिन पेपर आएगा, कैसे आएगा, आप सीधा आप मेरे इसमें एप्लीकेशन में जुड़ो, ये विड्रॉल करो, उन सभी के बहकाव में मत आओ। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी समझ है। एक बार वीडियो में बताए गए क्वेश्चनों को देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है, आने वाले लायक है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए, क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है और बड़े ही धैर्य के साथ आप देखोगे तो समझ में भी आएगा पूरी चीजें। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 96 और 404, 96 है और 404 है, इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए, सिंपल सी बात है, इसमें फैक्टर वाला आपका प्राइम फैक्टर निकालेंगे इनके। तो 96 के यदि आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 से आप इसको 9 को दोगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 8 जा। ठीक है, इसी तरीके से आप करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा। ठीक है, यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो 2 दूने 1, 2 1 करना 2, 2 दूने 4, जो भी है आपकी स्टेप 6 आ जाएगा, फिर 2 से 3 आ जाएगा और इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। तो यदि हम 96 के फैक्टर की बात करें तो आपका गया 2 की पावर 5 इंटू 3। इसी तरीके से यदि 404 का करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 101। अब इसको यदि एचसीएफ के थ्रू देखेंगे बेटा, एचसीएफ किसको कहते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन हो और जो कम वाला हो। कॉमन देख लो पहले, तो सीधी सी बात, कॉमन है 2 और उसमें भी कम घात वाला बोलना है, मतलब जिसकी पावर जो है कम हो। तो किसकी पावर कम है, 2 की पावर कम है, तो ये 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, अच्छा सॉरी गलती हो गई, 404 का करोगे तो 2 इंटू 2 आएगा, यानी कि 2 की पावर 2 आएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तो समीकरण निकाय का a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का हल होगा। तो ये हल बोल रहा है, तो जब तीनों चीजें बराबर होती है तो वहां पर होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। उसका दूसरा नाम होगा कि अनंता अनेक हल। क्लियर है? अब कोई भी हल नहीं जब होता है, उसकी कंडीशन जो होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। a1/a2 इज इक्वल टू तो रहेगा b1/b2, बट इज नॉट इक्वल टू रहता है c1/c2। आया सही में? सेम इसी तरीके से एकादित्य हल की जो कंडीशन रहती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू रहेगा b1/b2, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि एकादित्य हल रहेगा। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, तो देखिए माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपका सा ऑप्शन राइट रहने वाला है ये। अब ये बेटा, ये है आपका माध्य का, माध्य हुई प्रत्यक्ष विधि का, और ये है आपका कल्पित विधि का माध्य का। ये भी माध्य है और वो आपकी डायरेक्ट मेथड थी, और ये है आपका बहुलक का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा? तो शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रहेगा याद? शंकु के आयतन का सूत्र हो गया। अब एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? एक सिक्के को यदि आप उछालेंगे तो उस पर हेड आने की प्रायिकता बतानी है आपको। तो हेड आएगी तो 1/2 आएगा, क्योंकि भैयू आप सब जानते हैं सिक्के में 2 पृष्ठ होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल तो हो गया जो एक बार हेड है, कुल हो गया 2, क्योंकि सिक्के में 2 पलट है। चलिए
यदि द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्य के अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी आपकी सी बटा ए। याद रखना है, एक कंडीशन आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती रहती है, कहता है अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा माइनस का बी बटा ए। इस चीज को भी आप नोटिस कर लीजिएगा ही कर लीजिएगा। हो गया। अब सेम इंग्लिश मीडियम का रहेगा इसी तरीके से यहाँ पर कि व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, तो नाउ इज आंसर 4। और यहाँ पर आपका हैज इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरे के अंतर्गत आपका रह जाएगा सी ऑप्शन राइट। फोर्थ नंबर का आपको देखना है कि द फॉर्मूला ऑफ फॉर द वैल्यू ऑफ ए कॉन इज, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, तो यहां से आपका 1/2 आंसर रहेगा, क्योंकि मैंने उधर हिंदी मीडियम में समझाई थी आपको। और यहाँ पर आप ध्यान सकते हैं, देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा है, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो सी बाई ए रहेगी, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रहेगा माइनस का आपका बी अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस का बी अपॉन ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों को समझते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि बराबर के उधर मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया तो समझ जाना कि वो द्विघात समीकरण हो गया है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ही है। इसको हल करने का द्विघाती सूत्र, ठीक है, द्विघाती जो सूत्र है वो क्या रहता है आपका, माइनस का बी रहेगा, ठीक है। यदि यहाँ पर x दिया तो x इज इक्वल टू लिख देना है आपको, यहाँ y लिखा रहेगा तो y लिख देना है, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और अब उनमें जाएगा 2, ठीक है। प्रत्येक वर्ग जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ध्यान देना है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी बेटा क्या कहलाती है, x निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है, x निर्देशांक। जैसा नाम उल्टा रहे, अक्ष है y अक्ष है, तो निर्देशांक में क्या बना वो x निर्देशांक, या और x निर्देशांक का दूसरा नाम आपने 9th में भी पढ़ा है ये चीजें, तो भुज कहते हैं। इसका ठीक विपरीत कर दे कि x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक बोल देना, मतलब यहाँ x अक्ष बोले तो यहाँ y निर्देशांक लिख देना, यहाँ लिख देना कोटि, फिर बनी होना फिर फालतू खोटी। सभी संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है वो कितना होता है, तो सभी संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है तो उसका होता है वैल्यू 1, ठीक है। या मूलभूत घटना जो होती है, मूलभूत घटना का जो योग होता है वो होता है 1। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है, तो ये कोई बाह्य बिंदु है और ये आपका कोई एक वृत्त है, तो इस पर कोई 2 रेखाएं अपन खींच रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो वृत्त से बाह्य बिंदु पर खींची गई जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई जो रेखाएं होती है वो होती है समान। हो गया, हो गया भैया, या बराबर कह सकते हैं अपन है इसको, कई बच्चे कंफ्यूज आएंगे, समान मतलब बराबर भी लिख सकते हैं। चलिए अब सेम इंग्लिश मीडियम का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से विविक्त कर का फॉर्मूला आपका रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। हो गया, ठीक है। ये मैंने भर दिया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ये इसका तीसरे का आपका रह जाएगा एवरी क्लास, यहाँ पर आ जाएगा सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल आ जाएगा। हो गया। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सत्य और असत्य। देखिए द्विघात समीकरण है आपका,
द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का विविक्तकर होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो भी है, क्या पढ़ते इसको इंग्लिश मीडियम में, ये यहाँ पर हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, देखो ध्यान से, विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट आपको बताना है इसका। तो विविक्तकर के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल सी बात बताऊं। देखो विविक्तकर के लिए ना, देखो विविक्तकर का फॉर्मूला रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लेता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर देखो कितना लिखना आपको, 4 है तो 4 की पावर 4 आ गया, माइनस 4 आ जाएगा, 4ac है ये है 4ac, ए का वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 4। देखो 4 चौको 16 आ जाएगा, 16 माइनस 16, तो नाउ इज आंसर 0 आना चाहिए, पर ये बोल रहा है 1, तो इसलिए ये जाएगा आपका फॉल्स, यानी कि असत्य। पट गया ये। चलो, एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का मूल कहलाती है। तो यहाँ पर 4th नंबर का जो है वो आपका सत्य रहेगा। तो ये आपका बेटा सत्य रहने वाला है। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। बिल्कुल सत्य बात है ये भी, क्योंकि सार्वंतर आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये बात आपकी सत्य है। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है। तो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। और 6 नंबर का है, घात 2 वाले किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है इस साल के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आ सकता है कि एक घात के बहुपद के शून्य का अधिक से अधिक 1 हो सकते हैं, 3 घात 3 के बहुपद, घात 3 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं, उल्टा कर देना, ठीक है ना। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर रहेगा ट्रू फॉल्स, और पहला जो है बाबू ये आपका फॉल्स है, दूसरा जो रहेगा आपका यहाँ पर सेकेंड वाला आपका ट्रू है। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड आपका ट्रू रहेगा। 4th नंबर आपका ट्रू रहने वाला है। 5th की बात करें तो 5th आपका ट्रू रहेगा। 6 के अंतर्गत आपका ट्रू रहने वाला है, ठीक है भैया। तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अपन बात करते हैं 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, इसकी वैल्यू सीधी सी बात है 9 आ जाएगी, और क्या है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो रहेगी, कुछ भी नहीं करना, दोनों में से देखो 9 कॉमन आ गया, अंदर जो बचा है वो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a आपका रहने वाला है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, और 9 इंटू 1 यानी कि 9 आंसर रहेगा। 1030 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1/√3, ये दूसरा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपकी एक सर्वसमीका है, तो इसका जो आंसर रहता है वो 1 ही होता है। कोस थीटा का होता है 1/sec थीटा, ठीक है। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने पहले से प्रॉपर वीडियो डाल दिया है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में रखवा भी दूंगा, देख लेना बेटा, क्योंकि 3 जोड़ी तो आपकी आएगी, ध्यान रखना, तीनों जोड़ी ही के रूप में आने वाला है क्वेश्चन, मतलब 8 चैप्टर से 3 जोड़ी आएगी, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। इस साल जो बेसिक और स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, सुन लेना ध्यान से, बेसिक और स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए बेटा अलग अलग पेपर आने वाले हैं, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है उससे। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये बेसिक के लिए भी और स्टैंडर्ड के लिए भी। स्टैंडर्ड वाला बच्चों के लिए इस साल आपका ध्यान 100% श्योर मानना, आप 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस पार्ट से, एक बड़ा वाला देखना आप भले, ठीक है। बेसिक वालों के लिए 2 नंबर का आएगा, ठीक भैया। मैं सब कुछ बता दूंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और अब जो बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है तो कर लो, तुम्हारा लिए तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो गई है, तुम जरूर करो। यहाँ पर आप प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको एनसीईआरटी कोचिंग अपनी, ये आपका अपना ऐप, ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग प्ले स्टोर पर आ चुका है। प्ले स्टोर से अपनी आपकी खुद की एप्लीकेशन, यानी आपकी कोचिंग है ये एनसीईआरटी कोचिंग, ठीक है, ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लो। और इंस्टॉल करने के बाद में पूरी प्रोसेस करने के बाद में ये ऐप आपको किस तरीके से परचेस करनी है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल और केवल
ठीक है, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो पेड वाले फोल्डर में आपको जाना है बेटा। एक विशेष बात बता दूं यहाँ पर, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, 9th का, 10th का, 11th 12th सब कुछ मैथमेटिक्स का डल चुका है। यहाँ पर ये जो पेपर है ये 100% श्योर गारंटेड कि ये समझो कि इन्हीं में से आपका पेपर पूरा बैठेगा ही बैठेगा। पूरी रिसर्च करके आईटी के तहत सारी चीजें आपकी है। यहाँ पर आईटी का भी आपका 1 या 2 दिन में आ जाएगा। यदि आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो जब तक तो आपका काम हो जाएगा। देखो, यदि आपने मान के चलिए ये एक विषय आपने खरीदने की कोशिश की, जैसे मैंने ये तो सिलेक्ट कर दिया था बच्चों के लिए पहले से बताने के लिए। एक सेकेंड, देखिए अब यहाँ पर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर अपन देखो, अब जैसे आप इसको यहाँ पर आप जैसे एक सिलेक्ट करोगे ये, ठीक है, ये एड टू कार्ड, यहाँ पर आप एक कोर्स को खरीदोगे ना केवल मैथमेटिक्स का, तो इसमें 6 मॉडल पेपर रहेंगे आपके, जिसमें से 4 में काम हो जाएगा, ए बी सी डी। उसमें से आपका 85% पेपर आ जाएगा और थोड़ा बहुत आउट नहीं जाए, इसलिए मैंने ईएफ बना दिया है। ठीक है, तो अभी भी आपको 100 रुपये बता रहा है, लेकिन एक बता रहा हूँ जो बच्चा इस वीडियो को देख के जा रहा हूँ उन बच्चों के लिए। देखो यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, सारे। ये आईटी भी आ जाए तो आईटी भी आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। ठीक है ना। अब जैसे आप यहाँ पर करोगे, जिन बच्चों के पास संस्कृत नहीं है, संस्कृत को छोड़ देना, आईटी छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि जैसे आप इसको करोगे तो ऐसा करने के बाद में देखो आपका पेमेंट 600 रुपये कटने का था, कितने पे आ गया, 300 पे आ गया। ऑफर कम ज्यादा चलता रहता है, ये हमारे बच्चों के लिए है। ठीक है, जो विशेष एमपी बोर्ड वाले बच्चे हमारे टॉप करना चाह रहे हैं उनके लिए है। बाकी आपको यहाँ भी मदद करूंगा यूट्यूब पे भी, पर भैया आप सब जानते हैं, इतनी बात तो आप खुद समझदार है कि फ्री में कुछ चीजें अलग मिलती है और पैसे देके कुछ चीजें अलग मिलती है। जो चीजें मैं यूट्यूब पे नहीं बता पाऊंगा वो सारी चीजें मैंने वहां रख दी है। ये है, ठीक है, करना आप जरूर। 10 साइन 30 डिग्री पूरा ऑल सब्जेक्ट है, पूरा ही खर्चा 300 का ही, जिसमें काम हो जाएगा पूरा, नोट्स पीडीएफ सब A to Z, वायरल पेपर सब कुछ मिल जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री जो है उसका जो वैल्यू रह जाएगी आपकी 1 अंडर रूट करनी 3 हो गया है, ये तो हो गया था आपका। साइन स्क्वायर कोस थीटा का भी आपका रह गया, हो गया है। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि इसको कहते हैं भुजा की घात 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 वाला। अब यदि हम बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये यहां से आप देखें 9 से 1 स्क्वायर है, -9 10 स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू आपकी 9 है, वो तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पूरा ऊपर ही समझा दिया जिसमें समझ में आ गया बच्चों को। 4th हो गया है, ये 5th हो गया और ये आपका 6 रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये क्या कह रहा है, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर है आपका, देखिए क्या नाम है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी, जो कि मैंने सही विकल्प में पहले ही बता दिया आपको, कि -b बटा a रहने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एपी का व्यापक रूप आपको लिखना, तो व्यापक रूप आपका क्या है एपी का, ए कोमा आ जाएगा, कोमा है ये शुरुआत में, a प्लस 1d और प्लस माइनस भी रह सकता है ना, तो a प्लस माइनस 2d, और इसी तरीके से आपको इस श्रृंखला बढ़ाती जानी है। तो बस इतना कर देना है। थेल्स प्रमेय का कथन क्या है, तो थेल्स प्रमेय का कथन आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाएं खींची जाए तो वो अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो यदि 2 भुजाओं का अनुपात मतलब क्या करेगा, वो एक ही बिंदु पर होगा, इस तरीके से रहता है ये आप थेल्स प्रमेय कथन आपको लिख देना, यहाँ जगह ही नहीं है लिखने की, है ना। ठीक है, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, क्या लिखेंगे अपन इसमें, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्पर्श बिंदु। ठीक है, अगला क्या कह रहा है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और वृत्त खंड का सूत्र आपको बताना है, तो वृत्त खंड का जो सूत्र है वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है और माइनस आ जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपका बनेगा
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब सेम ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, तो ये पहले का आपका रह जाएगा माइनस के बी अपॉन ए, दूसरा जो रहेगा वो आ जाएगा आपका ए प्लस माइनस 1d ए प्लस माइनस 2d, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तो आप भर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परिभाषा है। तो अभी तक आपने ऐप नहीं खरीदा है ना, तो ऐप में आप जाके जरूर एक्सेस ले लो, बाकी मर्जी आपकी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आज जोर जबरदस्ती किसी बच्चे के साथ मैं करता नहीं। पर जो बच्चा भरोसा करेगा, देखो ऐसा है वो तो कि सत्य को बार बार घर घर जाके कहना पड़ता है, और झूठे जो लोग होते हैं उनके पास ऑटोमेटिकली बच्चे चले जाते हैं, ठीक है। जैसी मर्जी वैसा कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों तरह के क्वेश्चन पेपर मैंने उसमें पेपर में ऐड कर दिए, सब मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आपको दूंगा सिलेक्टेड की जो आपके 100%, यहाँ भी मदद कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या है पकी पकाए खीर है, बस आपको चम्मच से खानी है, बस सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, हो गया क्वेश्चन नंबर ये 8 का अथवा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। तैयारी कर लो बेटा अच्छे से, क्योंकि आप अच्छा स्कोर करो, यही हमारा उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर गया अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 11 और रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में ये अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है संलग्न आकृति, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14, 15, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में यहाँ से देख सकते हो प्रायिकता वाला है क्वेश्चन, ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। मैं तो कहूँ कि आप एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाओ, बस आपके उसी में फायदा है, ठीक है। बाकी देख लो आप किस तरह, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इनमें से आधे ज्यादा क्वेश्चन उसमें है, बाकी यहाँ क्या है थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है यार भाई चीजों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 21 के बाद में क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 23, ये इसका तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर आपको समझा दिया है। ये जिन बच्चों का हमारे एमपी बोर्ड में बेसिक और स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का पेपर है, उनके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। 24 फरवरी के दिन आपका पेपर है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मैं यदि आप अच्छे इस पर व्यू आएंगे तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर भी आऊँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो बच्चे दे सकते हैं पेमेंट, तो वो 300 रुपये देके वहाँ पे एप्लीकेशन पे जुड़ो, और वो तो जुड़ना ही जुड़ना है, 300 रुपये कोई माई बाप नहीं है, ठीक है। यदि आपकी अच्छी परसेंटेज बनानी है तो आप उसमें सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए वीडियो में से, किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है, किस तरीके से परचेस करना, कहाँ पे क्या करोगे तो ऑफर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को देख लेना आप, ठीक है। और प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है भैया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।